सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, आई होप, मेरे को पता है और आई होप क्या, मुझे पक्का पता है कि आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है। ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वर्ल्ड अफेयर सर को, अपना प्रशांत धवन सर को पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। अच्छा, इस पे मैं आप लोगों से मैं बात करना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो आपको दिखा के एक फ्रेश माइंड के साथ आपको सेट करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम इस पे बात करेंगे। मैं बात करूंगा एंड पे। जो इन्होंने टाइटल दिया हुआ वो दिया हुआ है, इंडिया इनवाइट्स पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर फॉर इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो सेगमेंट के एससीओ का सेगमेंट हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान को हमारे इंडिया की तरफ से एक गया है। पहले हम वीडियो मैं भी देखता हूं आपके साथ मिलके, सो दैट कि हमारे थोड़ी सी जो मन में कंफ्यूजन है, जहाँ आपका जो थॉट्स है, जब मेरे बात जो मैंने करनी है वो आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें, इसलिए मैं रिएक्ट करता हूं। उसके बाद अपना व्यू पॉइंट देता हूं। तो वीडियो मिलके देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, नहीं वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे, इसके बारे में नहीं पढ़े मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि इंडिया ने इनवाइट किया है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और विदेश मंत्री को एससीओ की मीटिंग्स के लिए। मतलब कि पॉसिबिलिटी है, अगेन इंडिया ने अपनी तरफ से तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जिन्होंने हाल ही में पीएम मोदी के बारे में काफ़ी आपत्तिजनक शब्द यूज़ किए थे, इनको इनवाइट किया है इंडिया में एससीओ की मीटिंग के लिए। ना मुझे पता है आप में से कुछ लोग क्वेश्चन पूछोगे, बिलावल भुट्टो ये वही आदमी है ना जिसकी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी, नाच रहा था? नहीं। तो मैं ये बता दूं कि जो बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि ये बिलावल भुट्टो है जो आदमी नाच रहा है एक इंडियन गाने पे, तो इसकी शक्ल है बिलावल भुट्टो जैसी। ये बिलावल भुट्टो नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं इंडिया के इन्विटेशन पर। भारत ने तो अपनी तरफ से पाकिस्तान को इनवाइट कर दिया, मगर क्या पाकिस्तान इंडिया का इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इस पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि देखो, पहली बात तो 2023 ना इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा साल है। क्योंकि ऑलरेडी आप देखो, इंडिया इसी साल होस्ट करने वाला है G20 समिट। ये मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर महीने में होगा। उससे पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स होगी G20 की। उसके अलावा जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपको मिलेंगे, बीजिंग में। ये हल्का सा ट्रिक क्वेश्चन है। लोग समझते हैं कि संगठन के नाम में शंघाई है, तो जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं ये भी शंघाई में होंगे, बट दे आर इन बीजिंग। तो जो ये ग्रुप है 8 कंट्रीज का, जिनके मेंबर्स आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, इनकी कई मीटिंग्स इस साल भारत में होनी है, इंक्लूडिंग दी एससीओ हेड ऑफ स्टेट्स मीटिंग। जी हाँ, पॉसिबिलिटी है, अगेन सब कुछ अगर सही तरीके से हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी इंडिया आ सकते हैं। अभी के लिए तो खैर हमने विदेश मंत्री को ही इनवाइट किया, क्योंकि एससीओ की ना वेरियस फॉर्म्स की मीटिंग होती है। यहाँ पर विदेश मंत्री भी मिलते हैं, काफी बार रक्षा मंत्री भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री भी, हेड ऑफ स्टेट भी। तो आजकल जो बात चल रही है वो 2 मीटिंग्स के ऊपर है। एक तो चीफ जस्टिस की मीटिंग, दूसरी विदेश मंत्री की मीटिंग। नाउ कई लोग अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का इनविटेशन डिक्लाइन कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इसका रीजन ये बताया जा रहा है क्योंकि G20 समिट जो इंडिया होस्ट करेगा ना, उसकी कुछ मीटिंग सिंस इंडिया करवा रहा है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, तो पाकिस्तान ने उसके प्रोटेस्ट में G20 मीटिंग्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है और बाकी कंट्रीज को भी रिक्वेस्ट करी है कि G20 समिट इंडिया में जो होगा इसको बॉयकॉट कर दो। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी वर्चुअल मीटिंग करी थी ग्लोबल साउथ की। बड़ा इनिशिएटिव था इस टॉपिक पर। बाय द वे, मैंने वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश चैनल पर एक अलग से वीडियो भी करी थी अपलोड कि ग्लोबल साउथ बेसिकली है क्या। तो इस समिट में भी पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि देखो, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस ग्रुप की बात कुछ और है, यहाँ पे तो चाइना भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर तो रशिया भी इन्वॉल्व होगा, तो पाकिस्तान इस ग्रुप को इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो देखो, पाकिस्तान ने हिंट दे दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एससीओ की ना बहुत सी एक्टिविटीज होती है, इनकी विदेश मंत्री की मीटिंग्स होती है, पीएम की मीटिंग एंड सो ऑन। उसी के साथ साथ एससीओ का एक फिल्म फेस्टिवल भी होता है। अब पाकिस्तान ने हाल ही में जो एससीओ का फिल्म फेस्टिवल हुआ मुंबई में, इसको भी स्किप कर दिया। नहीं तो पाकिस्तान की कुछ मूवीज थी, ये यहाँ पर दिखाई जानी थी। और बाय द वे, ये फिल्म फेस्टिवल वैसे शुरू होगा 27 जनवरी को और खत्म होगा 30 जनवरी को। तो सिंस पाकिस्तान G20 को लेकर एंटी इंडिया है,
एससीओ फिल्म फेस्टिवल में भी अपनी कोई मूवी नहीं भेज रहे। तो इसलिए अब देखिए क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं कि इंडिया ने तो इनवाइट कर दिया, क्या पाकिस्तान ये इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ना हमें यहाँ पर वैसे ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका भी काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस होगा इनके इनविटेशन एक्सेप्ट करने पर या ना करने पर। अब यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के पीएम की ट्वीट है, ये अपने पूरे देश से माफ़ी मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ माई गवर्नमेंट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर रिग्रेट्स फॉर द इनकन्वीनियंस आवर सिटीजन सफर ड्यू टू पावर आउटेज यस्टरडे। आपको पता होगा दुनिया भर में न्यूज़ बनी थी, पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में एक मैसिव पावर कट हुआ था। और इवन तो पाकिस्तान के पीएम अपनी जनता से माफी मांग रहे हैं, पाकिस्तान में जो वेरियस पॉलिटिशियंस है ना, इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है कि ये जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी का कट हुआ है ये एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ था, कुछ साइबर अटैक हुआ है या फिर कुछ कॉन्स्पिरेसी करी है किसी ने। तो ऐसे टाइम में भी ये लोग इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव शायद ना करना चाहें। और फाइनली एससीओ में इंडिया का मेन एजेंडा क्या है। सिंस इंडिया आज के समय एससीओ की जो प्रेसिडेंसी है ये संभाल रहा है, तो इंडिया के मेन 3 एजेंडे हैं। पहला तो काउंटर टेररिज्म, दूसरा ट्रेड इंक्लूसिव कनेक्टिविटी। नाउ काउंटर टेररिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसको पाकिस्तान यूजुअली अवॉइड करता है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि हो सकता है कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट ना करे। मगर लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर पाकिस्तान एससीओ समिट में पार्टिसिपेट नहीं करता तो इससे ना एससीओ एज ए ग्लोबल ग्रुप काफ़ी कमज़ोर दिखेगा, क्योंकि एससीओ के बहुत सारे मेंबर तो है नहीं, गिनती के 8 मेंबर हैं। उनमें से एक मेंबर कंट्री अगर एक समिट ही अटेंड ना करे ना तो उससे एससीओ की बहुत ही खराब पिक्चर जाती है ग्लोबली। तो इन दी एंड आप देखोगे कि चाइना का भी कहीं ना कहीं से पाकिस्तान पर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको ये समिट अटेंड करना होगा, चाहे आपके विदेश मंत्री ना जाएं, इवेंचुअली आपके प्रेसिडेंट को तो इंडिया जाना ही होगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है, इस पर बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी। देखना होगा कि इवेंचुअली क्या एससीओ इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी झेल पाएगा या फिर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी एससीओ को बांट देगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडियन आर्मी ने हाल ही में लॉन्च करी है एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 के नाम से। आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ हमने लॉन्च करी है ये एक्सरसाइज। बहुत न्यूज़ में है, साइक्लोन 1 इंडिया टाइप करोगे इसका आंसर झट से मिल जाएगा, बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इस पर। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, इजिप्ट, फ्रांस, श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं दूंगा नहीं, जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की बम्पर 20 अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की आप परचेज कर पाओगे, मेंस ऑप्शनल तीनों की तैयारी आपकी मगर जब आप इकट्ठा परचेज करते हो तो अगर आप सिंपली यहाँ पर यूज करते हैं स्टार्ट फॉलोइंग तो 36 महीने का जो कोर्स है, ये आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 साल का, आराम से यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो चलिए भाई लोग, यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा इसमें 2 टॉपिक थे, एक तो जो पुराना उनका इलेक्ट्रिसिटी वाला और एक जो एससीओ की मीटिंग में उनको बुलाया गया है। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा पुराना हो गया, एससीओ का भी बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अब तो वो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इसमें कोई बाहर की साजिश हुई है। और सुनने में तो ये भी आया कि उनको तकरीबन 100 मिलियन का लॉस भी हुआ है। और ऐसी जहल कौम है, ऐसी जहल कौम है, रात को बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, सुबह ऑन करते हैं और लोगों को बताया भी नहीं था। ये काम, ये कांड पता नहीं कितने टाइम से करते आ रहे हैं कि हमारे पैसे बचेंगे। और पैसे बचाने के चक्कर में ना वाटर लग गई। वो बेचारा चाइना का माल है ना, चला चांद तक नहीं तो शाम तक, वो उसका शाम तक ही रह गया। ठीक है, तो उन्होंने दोबारा ऑन किया। पीछे इंजीनियर, क्योंकि मदरसा साहब इंजीनियर है, जैसे हम करते नहीं, मेन स्विच होता है, सारे घर की लाइट्स वगैरह चल रही होती हैं और हम जब उसको चलाते हैं तो बैठ जाता है मीटर। ठीक है, आप करके देखना कभी, सारे घर के एसी, जैसे आपके घर में 4-5 एसी लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, फ्रिज है, सारा कुछ जो भी है सब कुछ चला देना। उसके बाद मीटर को ऑन करके देखना, एकदम लोड पड़ता है। तो जब इन्होंने सुबह उठ के किया होगा ऑन, ठीक है, पाकिस्तानियों का, तो वो सिस्टम सारे का सारे ही बैठ गया उनका। तो ये है, लेने के देने पड़ गए इन पुरकियों को उस चक्कर में। तो सुनने में तो ये आ रहा है 100 मिलियन का है, बचाए होंगे 10 मिलियन जितने टाइम से ये कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि रात को मोस्ट प्रोबेबली 90% शट डाउन ही होता है, सारा कुछ ही लोग सो रहे होते हैं। तो उसमें अगर
कर भी लिया होगा तो कितने 10 मिलियन बचा ले होंगे, मैं कहता हूँ 20 मिलियन बचा ले, चलो 20 नहीं, मैं कहता हूँ 40 मिलियन बचा ले। वो 40 मिलियन बचाने के चक्कर में 100 मिलियन देने पड़ गए हैं। ठीक है, इसमें इनका इतना नुकसान हुआ है, फैक्ट्रियां बंद, सारा आगे नहीं कुछ है। एलसी तो इनकी खुल नहीं रही है। एलसी जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, एलसी वो होती है जैसे आप ट्रेड करते हो ना, तो आप जब डॉलर में पेमेंट करनी होती है तो बैंक एलसी खोलती है कि पेमेंट करके वो जो कंटेनर होते हैं फिर कंपनी को जो जिस जहाँ से माल मंगाया था उस कंटेनर की पेमेंट करके फिर एंट्री देते हैं। ठीक है, तो एलसी इनकी बंद है। और सुनने में ये आ रहा है कि अगर ये अब मना कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था ना ये मना कर देंगे, IMF वगैरह इनको लटकाएंगे। और इसमें इंडिया बहुत क्रिटिकल रोल कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि और करे, कि इनको रोके, कि इनका 1 हफ्ते का रह गया है अभी इनके पास, तो 3 मिलियन 3.5 मिलियन इनके पास रह जाएंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो 1 हफ्ते का इनका मंगाने का रह गया, वो भी एलसी नहीं खोल रहे। ठीक है, एलसी नहीं खोलेंगे तो बर्बाद तो वैसे ही है। चलो खैर, क्योंकि मदरसा शॉप है ना, इसलिए पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको पता नहीं है। अब आते हैं SCO की मीटिंग पे। देखो भाई, कई लोगों का मानना है नहीं बुलाना चाहिए, मेरे को भी कई लोगों ने बोला कि यार नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए इंडिया को। देखो ऐसा होता है, जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, तो वहां पे आपको खाना पूर्ति करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर क्रिकेट खेलते हैं तो हमें इनविटेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उस चीज का हिस्सा है। ठीक है, हाँ, अगर हम जैसे हम G20 कर रहे हैं, उसमें हमने कई कंट्रियों को एज ए गेस्ट के तौर पे बुलाया है, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, वो 20 कंट्रियां तो आएंगी, लेकिन उसमें से हमारी जो मर्जी है कि हम उसमें से और कंट्रियां किसको एज ए गेस्ट बुलाना चाहते हैं, तो हमने एज ए गेस्ट के लिए वो हमने कर लिया है। तो इसमें भी यही है, पर इसमें आप एक बात देखो, ये पोर्की ना फंस गए हैं। अब आएंगे, अगर आ जाते हैं, चाहे छोटा मोटा या अपना कोई भेजें या कुछ भेजेंगे, ठीक है, अगर आते हैं तो पहले तो तुर्किस्तान में से इमरान डू, ठीक है, वो मारेगा इनको पीछे से। दूसरा, यहां बुला के इंडिया वाले गिन गिन के बदले लेंगे, इनकी अच्छे तरीके से SCO में बेइज्जती करेंगे, अच्छे तरीके से। और कोई ना कोई ऐसा कानून पास कर टेररिज्म पे, क्योंकि टेररिज्म पे होनी है, तो ऐसा इन्होंने करवा देना है ज्वाइंट, जिसके बाद इनकी बेइज्जती होनी है। देख लेना आप, यही होना है। ये नहीं आते, अब एक बात जाते, अगर नहीं आते अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में तो ये महान कहला देंगे, लेकिन अगर नहीं आएंगे ना, तो SCO में इनकी ऐसी इमेज बुरी जाएगी, सारे लोग गालियां निकालेंगे इसको कि ये सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने अच्छा काम किया, इंडिया ने बुलाया, नहीं आए। अब कहने का मतलब ये है कि इनके आएंगे या ना आएंगे, आगे कुआं पीछे खाई। अब पोर्कियों को देखना कि गिरना कहां पे है। ठीक है, हमें इन बातों पे दुखी नहीं होना चाहिए कि इनविटेशन दिया है। मैं देखो, चाणक्य नीति में ना कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती। अपनी गवर्नमेंट बड़ी, मैंने देखा अपनी गवर्नमेंट के ना जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा चालाक, कनिंग तरीके, यानी कि आप देख लो, कनिंग तो नहीं मैं कहूँगा, लाइक क्लेवर, वेरी क्लेवर पॉलिसी खेलते हैं। और ये जो बैठे हुए हैं ना तुर्किस्तान में, यूट्यूबर चीमचू, आलिया, आरजू, ठीक है, फकरू ठकरू, जो भी बैठे हुए हैं, इनको ना इंडिया की प्लानिंग समझ नहीं आती। इनका दिमाग हिल चुका है, ये पागल हो चुके हैं। ठीक है, इनको समझ नहीं आती इंडिया कर क्या जाता है। बढ़िया खुशियां मना रहे हैं कि इंडिया ने इनविटेशन दे दिया। वो मैं देख रहा था आलिया का, हमें जाना चाहिए, हमें करना चाहिए। उसको ये नहीं पता कि इंडिया का दो से, अगर आएंगे तब भी छित्र खाएंगे, अगर नहीं आएंगे तब दुनिया से भी छित्र खाएंगे, और आएंगे तो घर से भी छित्र खाएंगे। हर तरफ से इनके छित्र ही पड़ने हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी बकवासबाजी मारी हुई है। इंडिया तो बुला के इनके अच्छे तरीके से इनको धोएगा यहां बिठा के। ठीक है, बिलावल को पूछेगा, उस टेम्पू, साढ़े टेम्पू है वो पूरा, तो पता नहीं इमरान खान के पास इसकी वीडियो, इमरान खान और बिलावल की वीडियो ना हो इकट्ठे की। तो बाकी ये है कि कोई बात नहीं भाई, इस पे देखते हैं क्या प्रोग्रेस होती है। जो मैंने आपको बताना था वो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो एक बात और बता देता हूं, वैसे टॉपिक से हटके ही है। मैंने आपको BBC का बताया था कि तुर्किस्तान का हाथ है इसमें। आप देख लो अपने तुर्किस्तान कहाँ USA में भी, US ने भी उसको तुर्किस्तान के एक जो मदरसा शॉप रिपोर्टर था, ठीक है, उसको मुंह पे शट कॉल दे दी है, उसके मुंह पे चपेड़ मारी है टका के। और मैं मानो चाहे ना मानो, ये तुर्किस्तान का भी हाथ है इसमें। ठीक है, चीमचू एक इंटरव्यू कर रहा था सुमित भाई के साथ। सुमित भाई एक्चुअली ना प्यार में आंसर देते हैं, लेकिन अगर मैं उनकी सुमित की जगह होता ना, कहता कि BBC पे कर रहा था कि इंडिया
हमारी फौज की तरह है इनकी गवर्नमेंट। साला कंपेयर देख लो कैसे कर रहा है, हराम का पिल्ला है एक नंबर का। और यहाँ पे तारीफें करते हैं। और चीमचू को तो बुलाना ही नहीं चाहिए हमारे टीवी चैनल पे। चीमचू क्या, किसी पोरकी को बुलाने की क्या जरूरत है यार? अगर बुलाते हो तो इनकी सुनो मत, इनकी बेइज्जती कर करके भगाओ, बेइज्जती करो इनकी हमेशा, क्योंकि ये इज्जत के लायक कौम नहीं है। तो आई होप कि मेरी आपको बात अच्छी लगी होगी। मेरा प्रोस्पेक्ट था, जो मेरा सोच थी इसके एसईओ के ऊपर, आपको समझ आई होगी। अगर जो भी आपके विचार हैं, आपकी सोच है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूँ। तो भाई लोगों, यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपका चैनल है नेशन फर्स्ट है, हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन वार पे, तो जरूर प्लीज साथ दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाइए, ताकि हम और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए करता रहूं और मैं अपने विचार प्रकट करता रहूं। क्योंकि हम एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ हमें एकजुट होना है। यही हमारी ताकत है, यही भारत की ताकत है। अगर हम आज से पहले 75 साल पहले, ठीक है, हम एकजुट होते, ठीक है, तो हमारे ऊपर गोरे राज ना करते। अगर उससे भी पहले चले जाते तो ये मुगलों की हिम्मत नहीं होती, ये हम बटे हुए थे। लेकिन आज हमने बट के नहीं रहना। हमारे भाई, हमारे जितने भी हैं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सबको एक मुट्ठ होकर चलना पड़ेगा। तब देश की तरक्की, उसमें हमारी भी तरक्की है, उसमें हम भी तरक्की करेंगे। तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।